नेक्स्ट 9 लाइफ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे सोनाली फोगाट के केस की। बता दें, सोनाली फोगाट के केस को आज पूरे 41 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक सोनाली के केस का मोटिव ही नहीं पता लग पाया है। कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी भी नहीं मिल पाए। वहीं दूसरी ओर सोनाली फोगाट के फैंस और उनके करीबियों को अब ये डर सता रहा है कि कहीं उनका भी केस बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के जैसा ना हो जाए। हम सभी जानते हैं कि किस तरह से सुशांत सिंह राजपूत के निधन को 2.5 साल होने वाले हैं, लेकिन एक्टर के निधन की गुत्थी अभी भी उतनी ही उलझी हुई है। वहीं दूसरी ओर सोनाली फोगाट की अगर बात करें तो सोनाली फोगाट के निधन को भी 40 दिन से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन अभी तक यही नहीं पता चल पाया कि आखिरकार सोनाली फोगाट की जान लेने के पीछे की वजह क्या थी, क्या मोटिव था, क्यों सोनाली के साथ इतना ज्यादा खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया। यहाँ पर कई नाम निकलकर सामने आए, लेकिन सीबीआई की ओर से किसी से भी कुछ ऐसी खास पूछताछ होती हुई नहीं दिखाई दी। लेकिन इसी बीच सोनाली फोगाट की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं। आखिरकार क्या है पूरी वजह, क्यों सोनाली फोगाट की पोस्टमार्टम रिपोर्ट अचानक से इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है? क्या है ऐसा सोनाली फोगाट की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो शायद गोवा पुलिस से कहीं ना कहीं छुपा रह गया? वहीं दूसरी ओर अगर बात करें सोनाली फोगाट के केस में, जहां एक और मुख्य आरोपी सुधीर सांगवान इस वक्त कस्टडी में है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई का भी नाम सामने आ रहा है। आखिरकार क्यों कुलदीप बिश्नोई का कनेक्शन सोनाली फोगाट के केस से जुड़ा, और वहीं दूसरी ओर इस वक्त कुलदीप बिश्नोई सोनाली फोगाट के केस में किस कदर फंस चुके हैं और कहीं ना कहीं अब मुश्किलें भी उनके लिए बढ़ रही हैं। ऐसे कई सवाल हैं जिनके लिए आज इस प्रोग्राम में हम जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। ये वही सवाल हैं जो लगातार हमारे प्रोग्राम्स या फिर वीडियोस में हम यहाँ पर दर्शक हमसे पूछते हैं, तो आज इन सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश की जाएगी। बिना किसी देरी के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। सोनाली फोगाट के केस को चलते हुए पूरे 41 दिन हो गए हैं। उनके निधन 22 अगस्त को जिस तरह से हुआ, जिन हालातों में हुआ, उसके बाद हर किसी के मन में यही एक सवाल है कि आखिरकार सोनाली फोगाट की जान क्यों ली गई, उसके पीछे की वजह क्या है। और यही सवाल अब सीबीआई को लेकर भी उठ रहा है कि बीते 20 दिनों से सीबीआई इस केस पर काम कर रही है, लेकिन अभी तक सीबीआई इस बात पर भी खुलासा नहीं कर पाई कि आखिरकार सोनाली फोगाट की जान क्यों ली गई, उसके पीछे का मोटिव क्या है। इस बीच दूसरी ओर अब सोनाली फोगाट के परिवार पर भी सवाल उठ रहे हैं। वो परिवार जो हमेशा सोनाली फोगाट के लिए जस्टिस की मांग कर रहा था, अब अचानक से सोनाली के राजनीतिक सियासत की बात कर रहा है, राजनीतिक विरासत की बात कर रहा है। आदमपुर विधानसभा सीट को लेकर न केवल परिवार बल्कि बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई भी अब मुश्किलों में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव होने हैं आदमपुर सीट को लेकर, और जिसे लेकर अब कुलदीप बिश्नोई फंसते हुए नजर आ रहे हैं। जहां एक और सोनाली केस में नाम जुड़ने की वजह से जनता के बीच उनकी छवि धूमिल हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर अब इस बात का फायदा विपक्ष भी उठा रहा है, खास तौर पर कांग्रेस पार्टी। बता दें, कांग्रेस पार्टी कुलदीप बिश्नोई को निशाने पर इसलिए ले रही है क्योंकि उन्होंने कांग्रेस को धोखा देकर बीजेपी का दामन थामा, जिसे लेकर अब कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई पर हमलावर हो रहे हैं। बता दें कि आदमपुर कुलदीप बिश्नोई का गढ़ माना जाता है, और ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब कुलदीप बिश्नोई के गढ़ में अपने पैर पसारने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव को लेकर कुलदीप बिश्नोई की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन इसी बीच एक बार फिर से सोनाली फोगाट की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का मुद्दा सामने आ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि माना ये जा रहा है कि अब सीबीआई सोनाली फोगाट का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स की टीम से मुलाकात करने वाली है। जी हाँ, सीबीआई ने अपनी छानबीन रोकी नहीं है, बल्कि इससे अब प्राइवेट कर दिया है। हर छोटी या बड़ी डिटेल मीडिया या फिर परिवार के साथ सीबीआई शेयर नहीं कर रही है। माना ये जा रहा है कि शायद इस केस के सबूत मिटने या फिर यहाँ पर गायब करने का डर लगातार सीबीआई को है। यही वजह है कि अब सीबीआई बिल्कुल प्राइवेट तरीके से छानबीन कर रही है। मिली जानकारी के मुताबिक सीबीआई जल्द ही सोनाली फोगाट का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स की टीम से मुलाकात करने वाली है। बता दें, इससे पहले गोवा पुलिस ने भी डॉक्टर्स से बातचीत की थी।
और इसी बीच सोनाली का पोस्टमार्टम करने वाली टीम के एक डॉक्टर मंदार कंटक ने चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने बताया कि जब सोनाली फोगाट का पोस्टमार्टम किया जा रहा था उस वक्त उन्होंने साफ तौर पर सोनाली फोगाट को जब देखा तो यहाँ पर उनके शरीर पर जो निशान थे वो काफी ज्यादा यहाँ पर गंभीर थे, या यूं कहे कि काफी ज्यादा यहाँ पर उन्हें चोटें लगी हुई थी, काफी गंभीर चोटें थी। डॉक्टर ने यह भी बताया कि सोनाली फोगाट को ये चोटें किसी भारी चीज से बार बार टकराने की वजह से लगी है। तो कहीं ना कहीं यही लग रहा है कि शायद जब सोनाली फोगाट कर्लिस रेस्टोरेंट में वॉशरूम गई थी अपने पीए सुधीर सांगवान के साथ, ये चोटें उन्हें तभी लगी है। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से सोनाली के पर्सनल असिस्टेंट सुधीर सांगवान की मुश्किलें बढ़ रही हैं, जहां पहले से ही वो कस्टडी में है, लेकिन अब सीबीआई एक बार फिर से पर्सनल असिस्टेंट पर शिकंजा कस सकती है। हाल ही में सीबीआई को दिए बयान में सुधीर सांगवान ने ये बताया कि सोनाली ने अपनी मर्जी से ड्रग्स मंगवाया और खुद उसका सेवन किया, लेकिन अब जिस तरह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट का एक बार फिर से मुद्दा सामने आया है, शायद इस बार सीबीआई पर्सनल असिस्टेंट सुधीर सांगवान से काफी ज्यादा सख्ती सवाल जवाब करने वाली है। अब देखने वाली बात यह होती है कि जब पर्सनल असिस्टेंट पर एक बार फिर से सीबीआई अपना शिकंजा कसती है तो आखिरकार क्या चौंकाने वाले खुलासे होते हैं। तो देखा आपने कि किस तरह से जहां एक और परिवार सोनाली के नाम पर सियासत कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर इस केस की वजह से अब कहीं ना कहीं बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई की मुश्किलें बढ़ रही हैं। जहां एक और आदमपुर विधानसभा सीट पर रुकेश पुनिया उन्हें चुनौती दे रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर अब कांग्रेस पार्टी जिसका दामन कुलदीप बिश्नोई काफी पहले छोड़ चुके हैं, वो अब यहाँ पर कुलदीप बिश्नोई के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह यहाँ पर हुड्डा ने एक बड़ी उनके खिलाफ कह सकते हैं चुनावी हुंकार भरी है, उसके बाद कुलदीप बिश्नोई पूरी तरह से इस केस में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। जहां एक और पहले सीबीआई की रडार पर आते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर इस केस से नाम जुड़ने की वजह से कुलदीप बिश्नोई का कहीं ना कहीं राजनीतिक करियर भी दांव पर लग रहा है। ऐसे में वो कुलदीप बिश्नोई जिन्होंने साल 2019 के विधानसभा चुनाव में सोनाली फोगाट को करारी हार दी थी, अब क्या वो इस इतिहास को एक बार फिर से दोहरा पाएंगे, या फिर सोनाली के केस में नाम आने का नुकसान उन्हें आने वाले चुनाव में होगा। कहीं ना कहीं वो होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। इसी ओर सवाल ये भी उठ रहा है कि जब 23 अक्टूबर को एक बार फिर से सर्व जाट धर्मशाला में खाप पंचायत होगी, तो आखिरकार किस पार्टी से टिकट लेगी सोनाली की बहन रुकेश पुनिया, और इसका कितना नुकसान कुलदीप बिश्नोई को हुआ, ऐसे कई सवाल हैं, लेकिन जवाब 23 अक्टूबर को खाप पंचायत की मीटिंग के बाद ही मिल पाएगा। आज के लिए इस प्रोग्राम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।